नमस्कार दोस्तों, स्नैच टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा गिरावट हुआ है निफ्टी के मुकाबले। यहाँ देखेंगे बैंक निफ्टी 300 पॉइंट डाउन है, निफ्टी 86 पॉइंट डाउन है और सेंसेक्स यहाँ पे 250 पॉइंट डाउन है। लेकिन मार्केट कर क्या रहा है? देखो, मार्केट को अगर आप समझने का कोशिश करोगे तो मार्केट ने एक जोन बना रखा है। आज ये 8वां कैंडल है, यानी कि 8वां दिन है, इसी जोन में घूम रहा है। और ये बात मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता दी थी कि अगर बाजार ऊपर जाएगा तो ये जोन आसान नहीं होगा। जहां हम 12 मई को गए थे 2025 में, 2025 12 ऑफ मई में, यहां से हमको रिजेक्शन मिला। फिर नीचे मैंने आपको ये बॉक्स खींच दिया था कि भैया यहां पर ये जो दो कैंडल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो कैंडल है आपका 6 फरवरी 2025 और ये मार्च का है 26-25 मार्च के आसपास का 2025। वहीं पर पिछले 8 दिनों से लगातार वैसे आप देखोगे तो ये चार कैंडल भी जोड़ लो और उसके बाद ये 4 4 8 2 10 और 18 दिन, यानी लगभग लगभग अब ये 18 दिन यानी एक महीना लगभग हो गया। 22 दिन की ट्रेडिंग होती है एक महीने में। एक महीने से बाजार यहीं पे घूम रहा है। और ऐसा क्यों करता है बाजार? आज इस चीज को समझेंगे यहाँ पे कि भैया पहले बाजार इतना चला लेकिन अब ये एक महीने से यहीं घूम रहा है। एक महीने में नीचे आ गया था लेकिन ये एक महीने से यहीं घूम रहा है, ऐसा क्यों करता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसको भी समझेंगे, साथ में एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी को, निफ्टी को और कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी में दो बातें मैं आपको यहां पे समझाऊंगा, पहले उसे ही समझ लो। यहां पर आज बैंक निफ्टी का लो निकालो। देखो, अगर मैं लो पर एक लाइन खींच देता हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और इसके लो के आसपास खींच देते हैं, ठीक है ना? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। तो आज का लो है उसको चेक करो बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आज का लो अगर आप देखेंगे तो 54,221, ठीक है। अब इसी लाइन को आप थोड़ा सा पीछे ले जाओ और यहां पे आ जाओ। ये आ गया आपका 29 सितंबर 2025, इसका लो चेक कर लो। ये है 54,226, यानी कि ठीक इसी लो से ही सपोर्ट लिया। और यही बात मैंने क्लास में भी कही थी, शायद टेलीग्राम में नहीं कहा था, बट मैंने ये कहा था कि बैंक निफ्टी पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे और टाइम बिताए, हालांकि ये जो कैंडल मैंने आपको दिखाया उससे पहले इस कैंडल को भी आप देख सकते हैं और वो है 25 मार्च 2026, यानी कि इसका जो हाई है, इसका विक का हाई देखो, इसका जो हाई है वो है 146। तो थोड़ा सा उससे ऊपर रहा लेकिन एग्जैक्ट में इसी कैंडल से यहां पर सपोर्ट। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या पुराने साल में यहां पर ये सब सपोर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो, ये पोजीशंस जो है, जो शेयर्स में लोग खरीदते हैं, यहां से खरीदे होंगे तभी तो यहां रैली किया ना। देखो ना, कहां था यहाँ पे 54,500 पे था, रैली करके 62,000 के आसपास पहुंचा। तो यहां से 8,000 पॉइंट की रैली हुई, वापस फिर से रिजेक्शन मिला, नीचे आया, फिर यहां से रिजेक्शन मिला। देखो ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन से ही एग्जैक्ट में उठा। तो पुराने ये ट्रेंड लाइन यहां से भी मैच कर रहा है, यहां भी मैच कर रहा है, यहां भी मैच कर रहा है और ये ट्रेंड लाइन यहां भी मैच कर रहा है। तो पुराने जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं वो भी कई बार इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार क्या, हर बार लगभग इंपॉर्टेंट ही होते हैं। लेकिन अब यहां पर कई लोगों का सवाल रहता है कि सर एग्जैक्ट कैसे पता लगा कि इसी कैंडल से लिया है? तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग का जो घोड़ा है वो दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाजार जहां पर है उसको समझना पड़ेगा। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि बाजार ने ये डोजी कैंडल बनाया था 29 सितंबर 2025 को और ये कैंडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी कैंडल से बाजार रैली करना स्टार्ट कर गया था। देखो, यहीं से वो शानदार रैली आपको देखने को मिली। तो इसका मतलब है कि यहां से किसी ने पोजीशन बाइंग की होगी ना, तो यहां बायर का पोजीशन है, इसको एक झटके में निकाल के ले गया। अब ये पैनिक सेलिंग आई, बीच में ईरान इजराइल अमेरिका इंपैक्ट था, वो सब भी था। अब ये दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए आया है। तो यहां पर अगर बाइंग में दम है और ये अपने पोजीशंस को बचाना चाहते हैं, तो एक बार तो ये नीचे आया था लेकिन चलो ये तो फ्लो में आया था, उन्होंने कवर किया होगा। अब वापस से आता है तो फिर वो माल बेचेंगे और बाजार और नीचे आ सकता है, यानी कि बैंक निफ्टी आपको और नीचे देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी में बिकवाली हुई, बैंकों में बिकवाली हुई, तो उसका असर निफ्टी पे भी पड़ेगा। और आपने देखा ही है कि किस तरह से एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक में लगातार बिकवाली हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। अभी मैं आपसे इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में आपको बताऊं। कैंडल आज आपको मिला है वो मिला है स्पिनिंग टॉप कैंडल। देखो, इससे पहले भी हमको एक डोजी कैंडल मिला था। डोजी कैंडल का मतलब वो बस हो गया, थैंक यू, लेकिन वो हुआ नहीं, ऊपर गया, फिर वहां से रिजेक्शन मिला, वहां से ग्रेवस्टोन डोजी बना, फिर नीचे लेकर आया। आज पूरा रेड कैंडल बना था लेकिन फिर बाद में निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई। अब उस शॉर्ट कवरिंग के क्या मायने, क्या सच में वो कवरिंग हुई है और बाजार ऊपर जाना था, या फिर अभी वो शॉर्ट कवरिंग सिर्फ एक्सपायरी को लेकर है और शॉर्ट कवरिंग फुल नहीं हुई क्योंकि एक्सपायरी था? तो ऐसे ढेर सारे सवाल होंगे आपके मन में, वो सब चीज भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको बताऊं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और साथ में वीडियो
पे कमेंट भी तो करना होता है ना। कमेंट क्या आ रहा है आपका, ये देखो। किसी भी वीडियो पर आपका जो कमेंट है वो नहीं बढ़ रहा। अगर कमेंट अगर आप ज़्यादा नहीं करेंगे दोस्तों, तो वीडियो ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुँचेगा। यानी अगर हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर पहुँचाना है इस प्रण को, तो इसमें आपका भी सहायता तो चाहिए ही ना। वैसे आप लोगों ने काफ़ी हेल्प तो किया ही है, क्योंकि चैनल शुरू हुआ था 1 से पहुँच गए हम लोग 15,000, 400 भी क्रॉस कर रहे हैं अब। तो धीरे-धीरे हम लोग इसको जल्दी से 25,000 कर लेंगे। तो अभी आपसे कुछ रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो के ऊपर में आप लोग 100 कमेंट अब पूरा करिए, क्योंकि आप लोग हमसे कमेंट तो चाहते हैं, कमेंट्री तो चाहते हैं, कमेंट नहीं करते आप लोग। तो इस पे करिए कमेंट 100, 300 करिए इसके ऊपर लाइक, और फिर इस चैनल को जल्दी से 25 के तक पहुंचाइए। यानी कि अगर आपको वीडियो दिख रहा है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अभी हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो पहला जो नंबर मुझे लगता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, पहला रेसिस्टेंस नोट करिए, वो रहेगा 54,700 के आसपास का एरिया। और उसको हम ब्रेक करते हैं तो मुझे लगता है कि आज का जो हाई है वो तो ठीक है रहेगा। तो उसको हम लोग मान सकते हैं कि 54,000 लगभग 900 के आसपास का एरिया, और फिर उसके बाद राउंड नंबर रहेगा जो कि रहेगा 55,000 का राउंड नंबर। तो ये कुछ नंबर रहेंगे इंपॉर्टेंट। अभी इसके ऊपर में रैली होती है तो फिर 55,300 भी जाता हुआ नजर आएगा। तो फिर देखेंगे, वो बात की बात है। मुझे लगता है कि ये रेसिस्टेंस ठीक है। और वैसे आप चाहें तो इस वाले कैंडल का 30 अप्रैल का कैंडल का, थर्सडे के कैंडल का हाई भी कंसीडर कर सकते हो, जो कि है 55,111। तो इसके आसपास का जो एरिया है वो तात्कालिक रूप से रेसिस्टेंस हो सकता है। रैली हुई तो डेफिनेटली आई विल अपडेट यू ऑन टेलीग्राम। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ नजर आता है वो रहेगा 54,300 के आसपास का एरिया। और आज का लो को भी हम सपोर्ट मानेंगे बिल्कुल, क्योंकि कल का लो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहेगा लगभग लगभग आप इसको 180 तक या 200 तक का मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ उसमें 20-40 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी में रखिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दो रहेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और आज के लो को भी हम अगर ब्रेक करते हैं किसी भी रीजन से, तो फिर हमारे लिए एक नई चुनौती आ सकती है और बाजार और नीचे आपको देखने को मिलेगा। फिर 54,000 का राउंड नंबर, शायद ये भी आपको प्रॉपर सपोर्ट ना मिले, तो फिर 53,700 के दर्शन आपको बाजार करा सकता है, या फिर इसके नीचे भी देख सकता है। तो फिलहाल ये रहेंगे आपके सपोर्ट कल के लिए। उसके बाद फिर से सेंसेक्स की एक्सपायरी आ जाएगी। कहानी तो बहुत कुछ चली रही है। अब दिमाग में ये भी बहुत से लोग आ रहे हैं कि सर क्या ये लेवल के नीचे अगर समय बिताता है तो क्या ये जो गैप बना के गया था, क्या इसको फिल कर सकता है? देखिए, करने का तो कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और बैंक निफ्टी को देखकर ऐसा लगता भी है। लेकिन कहीं न कहीं अभी आप तत्काल में इस चीज़ को मान लीजिए कि यहाँ पर अभी तत्काल सपोर्ट लिया, अब इसके ऊपर में सस्टेन करता है तो फिर थोड़ा दिन ऊपर रहेगा, और नहीं तो फिर सस्टेन नहीं किया तो फिर नीचे चारा ही कुछ नहीं है। नीचे फिर इसकी टेस्टिंग होने की संभावना बढ़ेगी। ऐसे में 53,000 या उसके नीचे आता हुआ बाजार आपको दिख सकता है बैंक निफ्टी। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ मेजर कंपोनेंट्स को। एचडीएफसी देखते हैं पहले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि एचडीएफसी के अंदर में और आईसीआईसीआई के अंदर में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बिकवाली हो रही है और ये जारी है बिकवाली। हम आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आईसीआईसीआई को देख लेते हैं। देखो, आईसीआईसीआई बैंक में मैंने पहले भी कहा था, कल भी कहा था, और कई दिनों से कह रहा हूं कि ये जो उछाल है उस पर तत्कालिक रूप से भरोसा करने का फायदा नहीं होगा। और उसका अभी आपने देखा भी, ये गया उछलते हुए कूदते हुए, लेकिन फिर से तेरी कहानी याद आई और वापस बैक टू पवेलियन। तो अभी हम 1250 के आसपास में घूम रहे हैं। और मुझे लगता है कि दबाव, कल भी मैंने आपको कहा था कि मुझे ये नीचे की तरफ ज्यादा दिखता है। और अगर आईसीआईसीआई बैंक ने वैसे तो पहले 1200 के आसपास का एरिया और एग्जैक्ट लो देखें तो 1187 का लो का एरिया जो है वो देख के आ चुका है। तो इसके नीचे अगर टाइम बिताता है तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी है। यहाँ पे काफ़ी लाइंस हमने यहाँ पे डाली हुई है। ये सब सपोर्टिव लाइन है। इन सब लाइनों को अगर ब्रेक करके नीचे अगर समय बिताता है तो फिर यहाँ पर आपको, यहाँ से कुछ लाइन्स हम लोग हटा देते हैं। बहुत दिन से ये लाइन डाले हुए हैं, साल से भी ज़्यादा हो चुके होंगे, 2 साल 3 साल, किसी वजह से डाले होंगे, उस समय मार्केट घूम रहा होगा। फिलहाल ये लाइन रखते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा ये सब ट्रेंड लाइन भी हटा दो यार, एक बार सेव कर देता हूँ ना तो परमानेंटली टाइप का सेव हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे लिए जो है ना, ये देखो, ये जो जोन है इसको थोड़ा बहुत लाइन को और थोड़ा नीचे ही रख देते हैं। तो ये रहेगा, इसको ब्रेक करके नीचे टाइम बिताता है, यानी कि एग्जैक्ट नंबर है 1180 के नीचे, तो फिर और इसमें जो है प्रेशर बढ़ सकता है। खैर, हम बात कर रहे थे कि इन दो मेजर कंपोनेंट्स के अंदर में, खास करके बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसीआई और ये आपका एचडीएफसी में इतनी गिरावट क्यों हो रही है। देखो, अभी गिरावट हो गई थी लगभग 21%,
और अभी भी हम लगभग 16% के आसपास में गिरावट। तो क्या ये गिरावट और बढ़ सकती है? और यहाँ पर अगर आप एज एन इन्वेस्टर अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर क्या रणनीति अपनाएं? तो मैं समझता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक का जो पिछले जो इसका जो चाल है, इसका चार्ट के ऊपर में जो इसका चार्ट दिख रहा है आपको, और जिस तरह से ये चला है स्टॉक, आप देख सकते हैं एकदम से जबरदस्त इसका स्टॉक का परफॉर्मेंस रहा है। 2020 में लगभग ये 300 के आसपास में कामकाज कर रहा था, इवन उससे नीचे भी, और फिर वहां से जबरदस्त रैली आई। तो यहाँ से आप देखोगे ना, प्रॉफिट बुकिंग कभी प्रॉपर वाली आई नहीं है। तो वो प्रॉफिट बुकिंग अगर होना है तो ये आ सकता है नीचे। और मैं फिर वही कहा कि एज एन इन्वेस्टर आप ही आपको इसमें डरना घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपने अगर टॉप पर पकड़ लिया, फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया हमारा, टॉप पे पकड़ के फंस गए हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल है। अदरवाइज थोड़ा नीचे भी आता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा ऐसे स्टॉक्स के अंदर में आप अपने पोजीशंस को और धीरे-धीरे क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना जोखिम बड़ा होता है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का जो हिस्ट्री है उसको ध्यान से देखेंगे, चाल को देखेंगे, इसके चार्ट को देखेंगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। फिर भी एक्सपर्ट की राय लेना या फिर खुद एक्सपर्ट बनने के लिए लर्निंग पर फोकस करना जरूरी है। तो आईसीआईसीआई स्टिल कल के लिए मैं इसको तत्काल में एक सपोर्ट पे तो है, लेकिन स्टिल प्रेशर तो यहाँ दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखते हो तो एचडीएफसी बैंक में भी आप देखिए, जैसा कि आपने देखा कि आईसीआईसीआई में 20% से भी ज़्यादा की गिरावट हुई थी और अभी 16% के आसपास में चल रहा है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो इसने लगभग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एचडीएफसी ने 28%, और फिर उसके बाद जो है अभी 28% 24% के आसपास में गिरावट है। इससे पहले भी कई बार यहाँ गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। और ऐसे सिचुएशन में जब इसमें गिरावट हुई थी, तो बहुत बार लोगों ने न्यूज़ में आया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत गिर गया, ऐसा गिर गया। बट एचडीएफसी ने हर उस चीज को पार किया है, इसका चुनौती को पार किया है। जरूर आप कह सकते हैं कि वापस से ये फिर से वही 2020 के जोन में कामकाज करने के लिए पहुंच गया है। 2020 के आसपास में, मार्च की बात नहीं कर रहा हूं, उसके लास्ट टाइम की, जैसे कि दिसंबर के आसपास, जनवरी के आसपास 2021, यानी कि पिछले 5-6 साल से आप देखोगे इन बड़े कंपोनेंट में उस तरह की रैली बड़ी नहीं हुई है। रीजन यही है कि एफआईआईएस के ऊपर भी टैक्स का बहुत बोझ है, और एफआईआईएस तत्कालिक रूप से नाराज है, पैसे निकाल रहे हैं। और इन बैंकों में, एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई में एफआईआई का पोजीशंस वाकई में ह्यूज पोजीशन है। तो आराम से बेचेंगे तो नीचे आएगा ही आएगा। अब देखिए, वर्चस्व की लड़ाई भी है, थोड़ा आपको समझना भी पड़ेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, अगर आपके पास सीखने की ललक है, तो जुनून है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो हम यहाँ पे एक बार ना देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक को देख रहे थे हम। मैं इसके फंडामेंटल को चेक करता हूँ। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे जीरोधा, और जीरोधा में इसके फंडामेंटल को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग चलते हैं रेवेन्यू फाइनेंशियल में, शेयर होल्डिंग्स में। आप यहाँ देखेंगे कि एफआईआईज में यहाँ पे 43% यहाँ पे एफआईआईज का पोजीशन है, और डीआईआई यहाँ पे 46% के आसपास में। यहाँ डीआईआई ने छोड़ा है क्वार्टर में, यानी कि अभी आप जो देख रहे हो, अगले क्वार्टर में आएगा तो फिर पता लगेगा। तो पिछले क्वार्टर का जो ये डेटा आ रहा है, उसमें डीआईआईज ने यहाँ पर अपना पोजीशंस को काटा है, यानी प्रॉफिट बुकिंग आई है। भाई 9 लाख करोड़ की कंपनी है, समझ रहे हो ना? तो इस तरह की कंपनियों के अंदर में भारी भरकम इसका वेटेज है निफ्टी, बैंक निफ्टी में। तो इसको घुमाते फिराते रहते हैं, और एफआईआईज ने अपने पोजीशंस को बढ़ाया है। तो वर्चस्व की लड़ाई ये होती है कि बहुत ज्यादा अगर अपना माल बेचना शुरू कर देंगे, तो फिर एफआईआईज खरीदना शुरू कर देगी। तो इस तरह से क्या होता है ना, कि ये जो वर्चस्व की लड़ाई है ये भी बना के रखते हैं। उसी तरह से अगर आप एचडीएफसी की तरफ देखते हो, तो यहाँ पर एफआईआईज देख लो आप। एफआईआईज यहाँ पे 47% के आसपास में है, और यहाँ एफआईआईज ने बेचना स्टार्ट किया है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने कहा कि एफआईआईज में बेच रहे हैं एचडीएफसी में, और यहाँ डीआईआईज ने थोड़ा सा लपकना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो वर्चस्व की लड़ाई भी होती है, कि भैया अगर पूरा बेच देंगे तो फिर तो कंट्रोलिंग को जो खरीदेगा उसके हाथ में आएगा कंट्रोलिंग। मैटर समझ रहे हो ना? अगर मैंने बेच दिया और आपने खरीद लिया, तो अब मेरा कंट्रोलिंग गया ना, आपके हाथ में कंट्रोलिंग आ जाएगा ना। तो ये वर्चस्व की लड़ाई भी है, बेचना भी उसी हिसाब से। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरा एफआईआईज बेच देगी और कहानी खत्म। हाँ, अगर गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए, गवर्नमेंट झुके ही नहीं, बोले कि नहीं जो होगा देख लेंगे हम, ये है वो है, तो फिर बहुत कुछ हो सकता है भाई। फिर आप तैयार रहिएगा। लेट्स मूव, एक और कंपनी को देख लेते हैं। आज आपने देखा है कि पिछले 4 दिनों से लगातार बूम बूम, 5 दिनों से इवन ग्रीन पे ग्रीन, ग्रीन पे ग्रीन, और जैसे ऐसे भाग रहा है कि जैसे अब दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए रिलायंस ऊपर जाएगा। लेकिन दोस्तों, सतर्क सावधान रहना बहुत जरूरी है। ऐसा कैंडल बनाया है जिससे दो तरह की चीजें होती है, या तो ये यहाँ से एक इवनिंग स्टार बना के आपको नीचे आने का शुरुआत करने वाला है, या फिर अगर इसके ऊपर में टाइम बिताए ऊपर, तो मैंने आपको बोला ही 1480 के ऊपर में निकल जाए, तो फिर रिलायंस के अंदर में और ज्यादा खरीदारी हो सकती है। बहरहाल ये खड़ी चढ़ाई हुई है, थोड़ा मुश्किल लगता है ट्रस्ट, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
बाजार को घुमाने फिराने के लिए, मैनेज करने के लिए ये सब काम आता रहता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स निफ्टी। निफ्टी को अब देखते हैं। आज थी एक्सपायरी, उससे पहले चलो एक्सपायरी थी, ये थी वो तो आपने देखा ही, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बताऊंगा। लेकिन अभी आप क्या देख रहे हो जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि ये 1 महीने से 18 कैंडल हमने काउंट किया ना, ये 18 कैंडल भाई कहां घूम रहा है, यहीं पर घूमी जा रहा है। और यहां के 18 कैंडल देख लो आप, ये शानदार गिरावट देखने को आपको मिली है। पहले जनवरी में गिरावट हुई, फरवरी थोड़ा साइडवेज रह के नीचे आया और फिर मार्च पूरी गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे में अगर आप ऑप्शन बायर है तो कुछ रणनीति आपको अपनानी पड़ेगी। और दोस्तों कई बार मैं जब वीडियो बनाता हूं, रणनीति समझाता हूं, आप लोग पुराना रणनीति भूल जाते हो, नया रणनीति फिर नया नया चीजें करते रहते हो। ऐसे नहीं होगा दोस्तों। आप अगर ऑप्शन बायर हैं तो रूल्स को आप भूल नहीं सकते, हमेशा रूल्स को याद रखो। यहां पर आपको क्या समझना है, यहां इस बाजार में अगर आपको मार्केट मोमेंटम में बाजार चल रहा है, इस बाजार में अगर आपको होल्डिंग करना पड़े, आप होल्डिंग भी कर सकते हो ऑप्शन में, यहां बैठ सकते हो क्योंकि ये बाजार चल रहा है। लेकिन आप यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरा 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है इस बाजार में, ये जो गिरता हुआ बाजार है, फिर से समझाता हूं, ये वाले बाजार में आपने सोचा कि 10,000 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, यहां से प्रॉफिट उठता हुआ अब आ गया, आपको दिख रहा है 7,000। तो आप यहां पर वेट कर रहे हो और फिर वापस क्या होता है, 10 को भी क्या 12 दिखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यही वाला स्ट्रेटजी आपके दिमाग में घुस जाता है और फिर उसके बाद बाजार जब ऐसे सिचुएशन में आता है तो अब आपको प्रॉफिट यहां पे दिख रहा है, मान लो एग्जाम्पल के रूप में 10,000, और तब ये 7,000 की तरफ बढ़ता है तो आप सोचते हैं कि अच्छा आया तो गया, फिर से आएगा। लेकिन ये क्या करता है, यहीं से उल्टा कर देता है और उल्टा आपका -10,000 हो जाता है। यानी कि बाजार जब जोन में हो तो फिर एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते आप ऐसा। ये सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट था और ये सेलर के हिसाब से चलने वाला मार्केट। आपको मैंने पिछले कई दिनों से लगातार कह रहा था, और जब यहां भी कह रहा था कि ये देखो, ये बुधवार का कैंडल और वीरवार का यानी कि थर्सडे का कैंडल, वेडनेसडे एंड थर्सडे का कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो, बाजार कम से कम एक्सपायरी तक तो इसी में रहेगा। फिलहाल एक्सपायरी में भी इसके बीच में हो सकता है कि सेंसेक्स भी एक्सपायरी में इसी में निकाले और फिर अगला एक्सपायरी में निकाल दे, पहले ये तोड़ेगा तभी तो। अब कल तोड़ दे, परसों तोड़े, वो अब मार्केट को पता होगा, हमें तो नहीं पता। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 6 और एसजीएक्स निफ्टी की तरफ अगर ध्यान डालते हो तो ये फ्लैट है, लगभग 20-25 पॉइंट चल रहा है, वही 17 पॉइंट के आसपास में। तो कहना बड़ा मुश्किल होगा अब यूएस मार्केट में क्या रिएक्ट होता है उसके बाद। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो ये जोन को पकड़ रखा है और कल हमने क्या बात की थी कि ये जोन का यहां से गिरा, फिर यहां से ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे तो नहीं आएगा, आया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसी कहानी को दोहरा देते हैं, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो क्या फिर ऊपर जा सकता है? जा सकता है। व्हाई नॉट, क्यों नहीं जा सकता? अगर जाता हुआ दिखेगा तो यहां तक की तैयारी कर सकता है। तो आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इस बाजार की तुलना आप इस मार्केट से कर रहे हो और इस मार्केट की तुलना इससे कर रहे हो, यानी कि दोनों निफ्टी ही है, दोनों में डेली ट्रेड ही हो रहा है। लेकिन दरमिया तो देखो, ये 1 महीने के अंदर में कितना गिरा, 1.5 महीने में 14-15% पॉइंट नीचे आ गया परसेंटेज में। और इसमें देखो कि तो ऊपरी हिस्सों से वही घूम रहा है, 1%, 2%, 1.5%, 2%, बस। समझ रहे हो, हाई नीचे आया तो 3%, यानी कि रेंज में काम कर रहा है। तो अब क्या करना है रेंज में? अब चलिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊं, उससे पहले अपने पोजीशंस बता देता हूं और क्या करना है रेंज में वो भी बता देता हूं। अब हम यहां पर गए, पोजीशन लेके गए पुट में। अब देखो पोजीशन लेके पुट में क्यों गए, कॉल में क्यों गए, वो मैं नहीं समझा रहा हूं। मैं यहां पर अपने पोजीशंस को लेके आपको भी टेलीग्राम पे बता दिया था कि मैं एग्रेसिव हूं, नीचे जाऊंगा, तो मैंने अपने ट्रेड को इनिशिएट कर दिया। उसके बाद ये तो मैं तो यही करने वाला था, लेकिन छोड़ा मैंने इसको। फिर उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल आया बस यही पकड़ लिया, यहां पकड़ा, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर यहां पर जब रुका तो यहाँ पैसा बुक किया और उसके बाद थोड़ा सा बाजार नीचे आया तो यहाँ कुछ लॉट छोड़ा हुआ था और फिर जब यहाँ आया यहाँ इस जोन में तो यहाँ थोड़ा थोड़ा लॉट बढ़ाया, फिर यहाँ बढ़ाया और यहाँ से बस यही मेरे पोजीशन है। उसके बाद इधर मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि बाजार पिछले 1 महीने से 22वां कितना कैंडल, 18 कैंडल हो चुके हैं, 18 डेज से बाजार एक रेंज में कामकाज कर रहा है। तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं, देख रहे हो ना ये पूरा का पूरा रेंज बना दिया है, तो क्यों एक्सेप्ट करूं मैं और क्यों एक्सपेक्ट करूं मैं कि मुझे इस लेवल को भी तोड़ देगा, अच्छा पैसा बनेगा, अंधाधुंध पैसा बनेगा। ये वो मार्केट नहीं है मेरे दोस्तों जो गिरता ही जा रहा था, 3 बजे तक गिरता ही जा रहा था, गिरता ही जा रहा था। ये वो मार्केट नहीं है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा, ये एक जोन में फंसा हुआ बाजार है। इस पूरे जोन से निकलने के लिए नीचे वाले बॉक्स के नीचे टाइम बिताना पड़ेगा, तब जाके ये जोन ब्रेक होगा। ऊपर टाइम बिताना होगा तो ऊपर का ब्रेक होगा, यानी कि यहाँ बहुत ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए हमने क्या किया, एक टारगेट बनाया और उसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड किया
अचीव हुआ, घर गए, इधर अपने को कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? बाजार ने ये क्यों किया? क्यों करता है ऐसा बाजार? क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि पिछले कुछ दिनों से बाजार में तेज गिरावट हुई है, तो अब लोगों की सोच होंगे कि होल्डिंग करेंगे थोड़ा-सा तो वो पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ ट्रैप कर लेता है। यही आपको समझना होगा क्यों होता है ऐसा। मैं आपको फिर से वापस, एक तो ये हुआ ट्रैपिंग का कारण होता है, और दूसरा वन्स अगेन हम फिर से आपको पोज़ीशन भी बता दिया मैंने, बस पुट के पोज़ीशन थे नीचे, उसके बाद वहाँ काटा, उसके बाद कोई ट्रेड में मैं नहीं गया। हाँ, मैंने एक ट्रेड ज़रूर टेलीग्राम पे आपको कहा था कि अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, और अगर आप उसमें गए होंगे लास्ट वाले ट्रेड में, तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि नुकसान हुआ, बट मैंने अपना कोई ट्रेड नहीं लिया भैया, क्योंकि प्रॉफिट हो गया, मैं घर लेके जाऊँगा। अब कोई कहेगा कि सर आपने लिया नहीं तो वहाँ टेलीग्राम में क्यों डिस्कस किया? भाई मैं डिस्कस बहुत कुछ करता हूँ, बट यू हैव टू एट लीस्ट यू हैव कि भैया आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। मैं तो ये भी रोज़ कहता हूँ कि फर्स्ट प्रॉफिट टेक होम, पहला प्रॉफिट घर ले जाओ, ये भी तो मैं रोज चिल्ला के कहता हूँ, खास करके ऐसे बाजार में। अब बात करते हैं कि क्यों ऐसा करता है बाजार, ये इतना से इतना गिरा फिर यहाँ क्यों रुक गया। याद रखना, जब भी बाजार में कभी मोमेंटम आएगा, अब इसका वजह आप उसको मानो ईरान इसराइल, वो आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ जो चीज समझाना चाहता हूँ, अगर बाजार में 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन बहुत तेज गिरावट या ऊपर या मोमेंटम आएगा, तो फिर इसमें काफी पैसे दिए हैं जिसके पोजीशन सेलर्स जो होते हैं, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स के पैसे जाते हैं। अगर बाजार नीचे गिरा है तो पुट राइटर्स को अपना पोजीशन काटना पड़ता है, कवर करना पड़ता है, उनके नुकसान होते हैं। उसकी भरपाई इस मोमेंटम मार्केट में जो पैसा उन्होंने गंवाया है सेलर्स ने, उसकी भरपाई मार्केट को साइडवेज करके करते हैं, और लोगों को सेटिंग चेंज करने में टाइम लगता है, क्योंकि वो उसी में ढल जाते हैं, और ढलने के बाद बाजार साइडवेज हो जाता है। वो ढले रहते हैं कि अब आएगा अब आएगा, लेकिन ये कभी आता नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने रह जाते हैं अधूरे। खैर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव कि अब क्या रहेगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब ये तो इसका ज़ोन है, इस जेल में फँसा है, इससे निकलेगा तो देखेंगे, चारदीवारी टूटेगी तब देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे तो बॉक्स बना हुआ है जिसमें फँस गया है बाज़ार। रेसिस्टेंस नंबर 124,100 से लेके 160 तक का पूरा इलाका रेसिस्टेंस का रहेगा। उसके बाद ऊपर निकलता है तो 260, और फिर उसके बाद 360 यानी कि 24,360। रैली होगी तो फिर 400 एंड 460 के बारे में बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे नीचे की तरफ देखते हैं, तो मुझे एक राउंड नंबर पे रख लीजिएगा, और उसको आप अच्छा रखेंगे तो रहेगा आपका 960 यानी कि 23 960, 860 एंड देन 800 यानी कि 23 800। ये कुछ नंबर रहेंगे। 800 तो रोज ही बोल रहा हूँ। 800 एग्जैक्टली में एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे समय बिताता है तो ये जोन ब्रेक होगा, ये रेंज ब्रेक होगा। टाइम बिताने का मतलब है कि फिर हम तेजी के साथ में नीचे आ सकते हैं। हो सकता है कि पहले इसको टेस्टिंग करें, जो कि बाजार को लेके जा सकता है 23,660 और 600 की तरफ। तो फिलहाल 800 तक का सपोर्ट अगर ब्रेक करेगा तो टेलीग्राम में कमेंट्री करूंगा। तो आपको मैंने सपोर्ट भी बता दिया, रेसिस्टेंस भी बता दिया, कुछ चीजें एनालाइज करके भी समझा दी। ये भी बता दिया कि बाजार 1 1.5 महीना 2 महीना अगर बहुत तेज से गिरता है, या कभी भी रैली बहुत तेज होती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उसके कुछ दिन बाद आपको थोड़ा साइडवेज होता हुआ नजर आएगा बाजार। इससे पहले भी आप जाओ तो चार्ट को चेक कर सकते हो। जनवरी में भी खूबसूरत मोमेंटम था, बार बार गिर रहा था बाजार, अच्छा खासा पैसा बना था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद वो एक गैप अप हुआ था ट्रम्प के स्टेटमेंट के बाद, और उसके बाद देखो ये एक पूरा बॉक्स बना के यहीं पे घूमता रहा बाजार, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसी टाइम में करना क्या है? करना बस इतना है कि यहां जो आप लॉट से काम करते हो, इधर उतना ना करो। शक्ति का प्रदर्शन कहां करना है? अब मेरा दुश्मन को देखकर यहां हमें पैसा मिल रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो एक की जगह 10 लेकर आओ, और यहाँ 10 भी मिलेगा तो कहोगे भाई मैं 1 2 में संतुष्ट हूं, क्योंकि यहाँ 10 मिलेगा नहीं, सिर्फ लालच देगा कि देखो मैं तोड़ रहा हूं नीचे, रेड 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 रेड, धीरे 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 यहाँ रुकेगा रुकेगा, एकदम से 2 3 ग्रीन 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 ऊपर ट्रैप। क्योंकि भैया यहाँ रेंज ही नहीं तोड़ा। एक्सपेक्टेशन हम ये लगा रखे हैं क्योंकि 2 महीना पहले से यहाँ से पैसा छाप के आ रहे थे, और यहाँ ये पूरा का पूरा पैसा निगल लेता है, वापस ले लेता है। तो बाजार को समझना बहुत जरूरी है। और यकीन मानिए दोस्तों, बाजार भले बीच बीच में हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप चीजों को, ये जो हलचल है इसको ध्यान से समझोगे, अपने ट्रेड पर कंट्रोल बनाओगे, डिसिप्लिन में लेकर आओगे खुद को कि 1 डे 1 ट्रेड 1 प्रॉफिट और लॉस, मुझे घर जाना है, बस काम खत्म। क्योंकि बाजार रेंज तोड़ेगा नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं। बाजार रेंज में है, छोटा मोटा ट्रेड करो, आओ और जाओ। प्रूफ करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। आप अपना एक सेटअप बनाओ, उसी सेटअप पे अडिग रहो। आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर समझा है तो आज कमेंट में कमी करने की आवश्यकता नहीं है, 100 कमेंट पास होना चाहिए। और थैंक यू सर, ये सर वो सर से अच्छा है कि सवाल भी पूछ लिया करो।
आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। 15,000 हमारा सब्सक्राइबर फैमिली मेंबर हो चुका है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सपोर्ट भी करते रहिए, जॉइन बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को जॉइन करिए, चैनल को कंट्रीब्यूट करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।